Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Stars Academy, head office इलामा इकबाल टाउन. टुडे हमारा यूनिट नंबर 10 जो है आज हम वो डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ अबाउट रिप्रोडक्शन. राइट, रिप्रोडक्शन में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो टॉपिक है जी मेंस्ट्रुअल साइकिल. और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसमें आपको आइडिया है द वर्ड मेंस्ट्रुअल मीन्स, ये वर्ड मेंशन से है और याद रखिएगा दैट मीन्स अ मंथ, दैट मीन्स अ मंथ. ठीक, एंड यू नो दैट दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 28 डेज. ठीक है जी, 28 डेज का एक साइकिल है जो कि ऑब्वियसली इसको नाम दिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का. अब इस साइकिल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो साइकिल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है जी, एक को आप लोग क्या पढ़ते हैं, द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल, एंड ऑब्वियसली द सेकंड वन इज कॉल्ड एज यूट्राइन साइकिल. ठीक है जी, यूट्राइन साइकिल इसको बोलते हैं. ऑब्वियसली जो ओवरीज में हो रहा होगा दैट मस्ट बी द ओवेरियन साइकिल. ठीक, और जो यूट्रस में हो रहा होगा दैट मस्ट बी द यूट्राइन साइकिल एज वेल. ठीक, तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले देखिएगा द क्वेश्चन है जी आपसे कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, द फर्स्ट, ठीक है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को? ऑप्शन ए इज दैट द मेनोपॉज, मेनोपॉज. ऑप्शन बी है आपके पास इज दैट मीनार्च, या फिर सी ऑप्शन आपके पास इज दैट मेंस्ट्रुएशन, या फिर डी ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज. जी, ऑल ऑफ दीज. व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? तो याद रखिएगा ये जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट टेक्स प्लेस एट द एज ऑफ पुबर्टी, दैट स्टार्ट ऑफ द पुबर्टी approximately 12 to 13 years in case of female. तो याद रखिएगा इट्स द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कहते हैं मीनार्च. ओके, या अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि मेंस्ट्रुएशन इज रेगुलेटेड बाय, ठीक है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है जी, इंटरेक्शन बिटवीन डैश, किसके ख्याल में आप इंटरेक्शन है जी आपके ख्याल में? ऑप्शन ए है जी आपका इज दैट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. ऑप्शन ए है. एंड ऑप्शन बी इज दैट हाइपोथैलेमस एंड ओवरीज, या फिर सी ऑप्शन आपके पास है इज दैट पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड ओवरीज, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है इज दैट ऑल ऑफ दीज. जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? आपके ख्याल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जोन सा है कौन है जो रेगुलेट कर रहा है? ठीक है, तो याद रखिए ऑब्वियसली इंटरेक्शन की बात की जा रही है. All that components are interacted with each other. Hypothalamus, pituitary to ovaries, right? तो ये साइक्लिक ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस है, सारे ही आपस में इंटरेक्टेड है. क्लियर? तो याद रखिएगा इंटरेक्शन होती है तो ही ये साइकिल जो है वो रेगुलेटेड फॉर्म में कंप्लीट हो रहा होता है. क्लियर? सो लेट्स सी कि किस तरह ये साइकिल हो रहा है. आई विल एलैबोरेट और इसमें से हम क्वेश्चंस डिफरेंट ड्रा करेंगे. सपोज दैट ये हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, सही, and this is a cyclic process. It's an ovary. दिस इज ओवरी, राइट. सो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसमें ये जो पार्ट होता है आप इसको क्या बोलते हैं बोला? ओवरी. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज
ऑब्वियसली इसको हम कहते हैं जी फैलोपियन ट्यूब, इट्स अ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है जी, फैलोपियन ट्यूब है। एंड डेफिनेटली दिस पार्ट इज कॉल्ड एज यूट्रस, एंड ऑब्वियसली इसको हम वोम भी बोलते हैं, राइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड द वोम। एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसको हम नाम क्या देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स, एंड दिस लास्ट पार्ट ऑब्वियसली इज कॉल्ड एज वजाइना पार्ट, इसको बोलते हैं, राइट। पॉइंट समझ में आ गया। और आपको आइडिया है कि इसमें जो यूट्रस होता है दे हैव द डिफरेंट लेयर्स, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, राइट। सो दिस इज एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम इसको नाम देते हैं, सही। सो डिफरेंट लेयर्स हैं इसके अंदर। अच्छा, आपको आइडिया है कि ये जो ओवरीज होती है इसके अंदर सम ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स आर अवेलेबल, ठीक। ये सपोज करें दीज आर व्हाट, सो दीज आर नोन एज फॉलिकुलर सेल्स हैं। और आपको आइडिया है फॉलिकुलर सेल्स को कौन है जो एक्टिवेट कर रहा है, दैट मस्ट बी FSH, राइट, FSH। सो व्हाट इज FSH? आपको आइडिया FSH में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यू नो कि इट विल एक्टिवेट सम ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स while only one will continue to grow, all that remaining will dead। जो डेड हो जाएंगी इसमें से जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग दे विल बी, वो डेड हो जाती है। और आपको आइडिया इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया हुआ है, obviously it's called as फॉलिकुलर एटरीसिया, राइट, फॉलिकुलर एटरीसिया इसको कहते हैं। रिमेनिंग जितने भी हो गए वो डेड हो गए, सिर्फ एक जो है इट विल ऑब्वियसली कंटिन्यू टू ग्रो, जिसको FSH एक्टिवेट करेगा। सपोज ये ग्रो हो रहा है, ठीक है जी, इसको हम नाम देंगे ग्रोइंग फॉलिकल का, राइट। सो दिस वन इज कॉल्ड एज ग्रोइंग फॉलिकल, सही। एंड ऑब्वियसली इसी के अंदर आपको आइडिया जी एग प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्लियर। और आप देखें तो हमारे पास ये जो है ये मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, राइट। सो दिस वन इज ठीक है जी, मैच्योर फॉलिकल है। और ऑब्वियसली इसी के अंदर क्या मौजूद है, सपोज दिस इज एन एग, ठीक है जी, ये एग पड़ा हुआ है। और आपको आइडिया है जैसे ही मैच्योर फॉलिकल हो जाता है इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ हार्मोन, और इसका नाम क्या है वाला, डेफिनेटली दिस हार्मोन इज नोन एज, इसको हम नाम देते हैं जी एस्ट्रोजन का, राइट। सो ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। एंड यू नो एस्ट्रोजन जो सा है ये ब्लड के जरिए आता है इस पार्ट तक, द इनर मोस्ट पार्ट, और इस एंडोमेट्रियम को, ये जो इनर मोस्ट लेयर हमने बात की है, ये कौन सी लेयर है वाला, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, ठीक है जी, एंडोमेट्रियम इसको नाम देते हैं, द इनर मोस्ट लेयर, राइट। इसको आके क्या करना शुरू कर देगा वाला, डेफिनेटली इस लेयर को आकर ये देखिए थिक करना शुरू कर देता, राइट। सो द यूट्रस वॉल, एंडोमेट्रियल वॉल ये थिक हो रही है, और देखिएगा इसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाते हैं वाला, ब्लड वेसल्स, ठीक। आप देखिए इसके साथ ब्लड वेसल बनना शुरू हो रही है ये। सो आपने देखा एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है, एस्ट्रोजन जो सा है ये दो काम कर रहा है, एक तो थिकनिंग कर रहा है, और किस चीज की थिकनिंग, ऑब्वियसली थिकनिंग ऑफ यूट्रस, और साथ में क्या कर रहा है भला, डेफिनेटली उसको कहते हैं वास्कुलराइजेशन, ठीक है जी, वास्कुलराइजेशन, यानी उसको वास्कुलराइज कर रहा है, दैट मींस उसके अंदर ब्लड वेसल बना रहा है। तो आप देखिए ये सारा इसके अंदर इधर भी ऐसे ही हो रहा होगा, उधर भी ऐसे ही है, सही। अच्छा, अब देखिएगा इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं। FSH जो सा है उसका लेवल हो जाएगा जी कम, और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो हो जाएगा हाई, सही। एस्ट्रोजन का लेवल हाई, एस्ट्रोजन का लेवल कम, क्योंकि देखिए ना FSH का काम था इसको एक्टिवेट करना, उसका काम हो गया कंप्लीट। अब एस्ट्रोजन का काम ज्यादा हो जाता है, सही। अब यही याद रखिएगा, दिस वन विल एक्टिवेट, किसको एक्टिवेट करवाया जा रहा है वाला, ऑब्वियसली फीमेल के ब्रेन को, ठीक है। और यही जो है देन किसको एक्टिवेट कर रहा है, डेफिनेटली दैट इज द पिट्यूटरी
ग्लैंड को एक्टिवेट किया जा रहा है। यू नो पिट्यूटरी ग्लैंड विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस LH। व्हाट इज LH? ऑब्वियसली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सही है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि डैश इंड्यूस ठीक है जी कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है जी फॉर्मेशन, कौन है जो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करवा रहा है? ऑप्शन ए FSH, ऑब्वियस बी ऑप्शन आपके पास है जी एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन आपका इज दैट LH, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है इज दैट प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जी क्या रहा इसका राइट आंसर आएगा वाला? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर भी आप देखिएगा क्या है, दैट इज LH। सही, तो LH आएगा और ऑब्वियसली LH आके इसको डिग्रेड करवाएगा। क्लियर? तो ऑब्वियसली यहां से क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है यहां से ये देखिएगा ये रिलीज हो गया, यहां से क्या रिलीज हो गया वाला? एग। और एग का रिलीज होना आप इसको क्या बोलते हो? दैट ऑब्वियसली इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। एग का रिलीज होना ओव्यूलेशन हो चुका है, राइट? और एग रिलीज हो गया तो ओव्यूलेशन है। लेकिन ये जो चीज बनी है इस पार्ट को आप नाम क्या देते हैं वाला? डेफिनेटली दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम, हम इसको नाम देते हैं। सही, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस मीन बॉडी, ल्यूटियम मीन येलो, सो येलोइश बॉडी बन जाती है। तो किसने इंड्यूस करवाया वाला? LH ने, इसलिए हमने राइट आंसर क्या किया? LH दिया। सही। अब आपको आइडिया, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और इस हार्मोन का नाम है क्या? डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है जी, प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन इसको फर्दर आके क्या करता रहता है? इसका चेक एंड बैलेंस देख रहा होता है कि सारी थिकनिंग और वास्कुलराइजेशन जो है वो सही से हो रही है, यानी इसको मेंटेन रख रहा है इनफैक्ट। राइट, तो इसको मेंटेन रखेगा ताकि ये सारा इसको वास्कुलराइज होता रहे। सही है, और इसको ब्लड मेंटेन होता रहे। ये सारा प्रोसेस हो रहा है टिल द एंड ऑफ द मंथ। और जब एंड ऑफ द मंथ होता है तो क्या होगा? यही कॉर्पस ल्यूटियम जो सा था ये डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे डिग्रेड होगा तो मुझे बताइएगा क्या प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होगा? अगर यही नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ठीक है जी, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है जी, इज एसोसिएटेड विद ठीक है जी फॉल ऑफ डैश लेवल। आप ख्याल में किसका लेवल जो है वो फॉल ऑफ हो जाता है? ऑप्शन ए, अगेन ऑप्शन ए आपके पास है जी क्या? LH, बी ऑप्शन FSH, सी ऑप्शन ठीक है जी प्रोजेस्टेरोन, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ दीज। क्या राइट आंसर है जी? तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपसे कहा जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। सही, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो इसका राइट आंसर हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम होगा क्या होगा? इसकी वॉल टूटना शुरू हो जाती है, राइट? और जैसे ही इसकी वॉल ब्रेक होगी तो ऑब्वियसली यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा बोला? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट? एंड दैट इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज ठीक है जी मेंसेस, राइट? सो मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दैट स्टे, अगर आपसे क्वेश्चन किया था मेंसेस स्टे फॉर व्हाट? सो यू नो दैट स्टे फॉर 3 to 7 days। ठीक है, 3 to 7 days तक ये स्टे करता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमने कहा ये हमारे पास अभी हमने इसका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्क्राइब किया है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स, अच्छा जी, अगर आपसे क्वेश्चन किया सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स इन द ठीक है जी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डैश। अब ख्याल में सीक्वेंस क्या बन रही है? ऑप्शन ही देखिए, सबसे पहला हार्मोन कौन सा आया? ऑब्वियसली FSH। दूसरा कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, सॉरी एस्ट्रोजन। तीसरा हार्मोन LH, चौथा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। सही, तो राइट आंसर क्या बन रहा है आपके पास? नंबर 1 FSH है सबसे पहले, देन एस्ट्रोजन, देन आपने पढ़ा जी LH, एंड लास्ट पे अगर आप देखें तो ऑब्वियसली इट्स
ठीक है जी, प्रोजेस्टेरोन है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। सो दिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हार्मोन। सही, तो हमने कहा ये हमारे पास अभी कुछ हमने डिस्कशन की है अबाउट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है जी, और हमने देखा कि किस तरह ये हार्मोन्स जो उनसे हैं वो पूरे साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। सही, आई होप यू ऑल दैट यू गेट ऑल दैट पॉइंट्स, ठीक है जी। इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज आते हैं जो कि आपके अदर डायग्राम के साथ लिंक्ड हैं, जो दूसरी डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक के अंदर। इस तरह ये एक पाथवे के अंदर, रिमेंबर दैट, इस तरह का कि जो पाथवे बना हुआ है, ठीक है जी, इस तरह ये एक फ्लो बन रहा है, ठीक, ये वाला प्रोसेस। और इसमें ऑब्वियसली ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये मेच्योर फॉलिकल्स, देन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किस पॉइंट पे हो रही है वो, ये कॉर्पस ल्यूटियम, एंड देन एट द एंड कॉर्पस एल्बिकेन बन जाता है। सही, बड़े सारे इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो ऑब्वियसली बनते हैं, राइट। But obviously we are now limited to this explanation, and obviously for further detailed lectures you have to move to the paid contents, right? Thank you so much ji. Allah Hafiz.